तो जादू की दुनिया के सबसे मशहूर स्कूल में आज रात कुछ बहुत ही अजीब हुआ है। कुछ ऐसा जिसने सबको एकदम से दहला के रख दिया। दीवारों पर एक लिखावट जो एक बहुत बड़े रहस्य का दरवाजा खोल रही है। तो आइए हमारे साथ इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। जरा सोचिए, स्कूल का गलियारा स्टूडेंट से खचाखच भरा हुआ और फिर अचानक सब कुछ एकदम थम सा जाता है। पिन ड्रॉप साइलेंस। क्यों? क्योंकि सामने एक ऐसा नजारा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और यहीं से, बस यहीं से एक ऐसे राज की शुरुआत होती है जो पूरे स्कूल को हिलाकर रख देगा। ये घबराई हुई आवाज, ये है स्कूल के केयरटेकर आगस फिल्च की। और मिसेस नॉरिस, उनकी बिल्ली, वो सिर्फ एक जानवर नहीं थी, वो उनकी साथी थी। उनकी इस एक चीख ने सबका ध्यान उस भयानक सच की तरफ खींच लिया जिसे शायद कोई देखना नहीं चाहता था। और जो नजारा सामने था उस सच में दिल दहला देने वाला था। फिंच की प्यारी बिल्ली मिसेस नॉरिस एक मशाल से बेजान लटक रही थी। उसका शरीर पत्थर की तरह सख्त और आंखें वो बस खुली की खुली रह गई थी। चारों तरफ स्टूडेंट्स की भीड़ जमा हो गई थी और हर किसी की आंखों में डर और हैरानी साफ दिख रही थी। तो माहौल एकदम डरावना है, हर कोई सदमे में है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। और तभी अचानक एक उंगली उठती है। सारी शक की सुई घूमकर सीधे एक ही स्टूडेंट की तरफ चली जाती है। और देखते ही देखते ये जो कंफ्यूजन का माहौल था ना, वो इल्जामों में बदल जाता है। ये फिल्च का गुस्सा और दुख बोल रहा था, जो बिना सोचे समझे इल्जाम लगा रहे थे। उनकी लाल बाहर को निकली हुई आंखें सीधे जाकर हैरी पॉटर पे टिक गईं। और बस पूरी भीड़ के सामने उसे ही मुजरिम बना दिया गया। पर सवाल यह है कि क्या सच में ऐसा था? और तभी उस पूरे शोर और हंगामे के बीच एक शांत लेकिन दमदार आवाज गूंजती है। हेडमास्टर डंबलडोर वो वहां पहुंच चुके थे। बिना किसी घबराहट के वो पूरे सिचुएशन को संभालते हैं, बिल्ली को आराम से नीचे उतारते हैं और फिल्च के साथ साथ हैरी और उसके दोस्तों को पास के ही एक ऑफिस में ले जाते हैं। अब असली कहानी शुरू होने वाली है। तो अब मामला पहुंचता है एक ऐसी जगह जहां जांच से ज्यादा ड्रामा होने की उम्मीद है। ये ऑफिस है प्रोफेसर गिल्डरॉय लॉकहार्ट का। जी हां, वही जो अपनी बहादुरी के झूठे किस्सों के लिए मशहूर है। और यहां जो जांच करने वाली टीम इकट्ठा हुई है वो भी कुछ कम अजीब नहीं है। लॉकहार्ट के ऑफिस की उस नकली चमक दमक के बीच डंबलडोर बहुत ही सावधानी से मिसेस नॉरिस को एक डेस्क पर लिटाते हैं। मोमबत्तियों की धीमी रोशनी पड़ रही है और उनकी गहरी आंखें उस राज को पढ़ने की कोशिश कर रही हैं जो उस बेजान से दिख रहे शरीर में कहीं छिपा है। अब देखिए, यहाँ 3 प्रोफेसर्स हैं और तीनों का जांच करने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग। एक तरफ है डंबलडोर जो अपनी जादुई समझ से सच की तह तक जाना चाहते हैं। दूसरी तरफ प्रोफेसर स्नेप जिनकी शक भरी निगाहें हर किसी को, खासकर हैरी को, घूर रही हैं। और प्रोफेसर लॉकहार्ट, खैर वो तो बस अपनी बड़ाई करने में लगे हैं और ऐसे ऐसे सुझाव दे रहे हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता। और लीजिए, आ गया लॉकहार्ट का वो शानदार सुझाव। ये बात सुनते ही साफ हो जाता है कि उन्हें इस मामले की जरा भी समझ नहीं है। अब ये ट्रांसमोग्रिफियन टॉर्चर जैसा कोई श्राप होता भी है या ये बस उन्होंने अभी अभी बना दिया है, ये तो वही जाने। पर इससे ये पता चलता है कि वो हकीकत से कितने दूर हैं। तो सोचिए, कमरे का माहौल, सबकी सांसें अटकी हुई हैं, फिल्च बेचारे रोए जा रहे हैं, लॉकहार्ट अपनी बकवास किए जा रहे हैं और स्नेप तो बस हैरी को घूर रहे हैं। और तभी डंबलडोर की खामोशी टूटती है। वो सीधे खड़े होते हैं, उनकी आंखों में एक चमक सी है। वो कुछ ऐसा कहने वाले हैं जो इस पूरे मामले का रुख ही बदल देगा। डंबलडोर के बस इन कुछ शब्दों ने जैसे पूरे कमरे में बिजली दौड़ा दी हो। फिल्च की सिसकियां एकदम से बंद हो गईं और लॉकहार्ट का तो मुंह खुला का खुला रह गया। कमरे में एकदम सन्नाटा, ऐसा कि एक सुई भी गिरे तो आवाज आ जाए। 1 मिनट, मरी नहीं? तो फिर हुआ क्या है? अगर मिसेस नॉरिस मरी नहीं है तो उसकी इस अकड़ी हुई पत्थर जैसी हालत का क्या मतलब है? क्या राज है इसके पीछे? और इस सवाल का जवाब है एक शब्द, पेट्रिफाइड। जी हां, ये कोई आम मौत नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल डार्क मैजिक का असर है। एक ऐसा जादू जो किसी भी जिंदा चीज को पत्थर की मूर्ति जैसा बना सकता है। मतलब मिसेस नॉरिस जिंदा तो हैं, लेकिन एक तरह की जादुई नींद में कैद हो गई हैं। तो चलो, एक पहेली तो सुलझ गई, लेकिन जैसे ही एक राज पर से पर्दा उठता है, एक दूसरा और भी गहरा और पर्सनल राज सामने आ जाता है। और ये राज फिल्च का है। एक ऐसा राज जो वो अपने गुस्से और शर्म के पीछे सबसे छिपा कर रखते हैं। और यहाँ फिल्च का सारा गुस्सा और दुख एक अजीब से डर में बदल जाता है। वो बताते हैं कि उनके हिसाब से हैरी ने ऐसा क्यों किया होगा। उनकी आवाज में एक हताशा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हैरी ने उनका वो सबसे बड़ा राज जान लिया है, वो राज जिसे वो सबसे छुपाते फिरते हैं। तो ये स्क्वेब आखिर होता क्या है? इसका मतलब है एक ऐसा इंसान जो पैदा तो एक जादुई परिवार में हुआ हो, लेकिन उसके अंदर जादू करने की कोई ताकत ना हो। अब खुद सोचिए, एक जादू के स्कूल में काम करने वाले के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है? यही है फिल्च का वो गहरा राज।
तो ठीक उसी वक्त जब लग रहा था कि चलो अब हैरी इस मुसीबत से बाहर निकल ही गया है, तभी प्रोफेसर स्नेप की वो ठंडी चुपती हुई आवाज गूंजती है। उनका बस ये एक जुमला शक की एक नई और गहरी परत चढ़ा देता है और मामला एक बार फिर से उलझ जाता है। अगर हैरी का मकसद वो नहीं था जो फिल्च को लग रहा था, तो फिर असली अपराधी कौन है? आखिर कौन है जो स्कूल में छिपकर इस खतरनाक काले जादू का इस्तेमाल कर रहा है? यह रहस्य अभी सुलझा नहीं है। सच तो यह है कि अभी बस शुरू हुआ है। हैलोवीन की रात एक बहुत ही डरावनी घटना घटती है। स्कूल के केयरटेकर की जो बिल्ली है वो पत्थर की बन गई है और शक की सुई वो सीधे सीधे 3 स्टूडेंट्स पर जा टिकी है, जो बस यूं समझ लीजिए कि गलत वक्त पर गलत जगह पहुंच गए। और बात यहीं खत्म नहीं होती, मामले को और भी ज्यादा डरावना बना देती है दीवार पे लिखी ये चेतावनी। ये सिर्फ कोई धमकी नहीं है, बल्कि एक ऐसे गहरे राज की तरफ इशारा है जो स्कूल के इतिहास में कहीं दबा हुआ है। पूछताछ। तीनों स्टूडेंट्स को सीधे हेडमास्टर के ऑफिस में बुलाया जाता है, जहां स्कूल के सबसे कड़क टीचर्स उनसे सवाल जवाब करने के लिए पहले से ही मौजूद हैं। और यहाँ पर जो बात सबसे दिलचस्प है वो है प्रोफेसर स्नेप का सवाल पूछने का तरीका। वो सीधे मुद्दे पर आते हैं और उनके सवाल सिर्फ जानकारी लेने के लिए नहीं है, नहीं, वो तो शक को और भी गहरा करने के लिए पूछे जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अपनी सफाई में कहते हैं कि वे भूतों की एक डेथ डे पार्टी में थे। अब सुनने में ये कहानी अजीब जरूर लगती है, लेकिन है बिल्कुल सच्ची। पर प्रॉब्लम यह है कि टीचर्स को और खासकर स्नैप को इस पर जरा भी यकीन नहीं होता। और बस यहीं कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। हमारे मेन कैरेक्टर हैरी को 1 सेकंड में एक फैसला लेना है। क्या वो सच बताए जो सुनने में बिल्कुल पागलपन लगे, या फिर एक ऐसा झूठ बोले जो शायद उसे बचा ले। तो यहाँ देखिए, सच और झूठ के बीच का जो फर्क है वो एकदम साफ है। सच इतना अजीब है कि कोई भी उस पर यकीन नहीं करेगा, इसलिए हैरी एक सीधा साधा झूठ चुनता है। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, एक आसान सा झूठ भी अपने साथ कई मुश्किलें लेकर आता है। और स्नैप तो फौरन उस झूठ की कमजोरी को पकड़ लेते हैं। उनकी नजरें बहुत तेज हैं और वो इस मौके को बिल्कुल भी जाने नहीं देते। अचानक से वो छोटा सा आसान सा झूठ एक बहुत बड़ी मुसीबत लगने लगता है और ऊपर से रॉन का पेट भी जोरों से गुड़गुड़ाने लगता है, जिससे मामला और बिगड़ जाता है। लेकिन हाँ, सारी टीचर्स स्नैप जैसा नहीं सोच रहे। प्रोफेसर मैकगोनागल जो हैं वो तर्क और सबूत की बात करती हैं, और हेडमास्टर डंबलडोर वो तो बस चुपचाप सब कुछ देख रहे हैं। उनकी वो शांत लेकिन पैनी नजरें, ऐसा लगता है जैसे वो हैरी के आर पार देखकर सच को महसूस करने की कोशिश कर रहे हों। और फिर डंबलडोर एक ऐसी बात कहते हैं जो पूरी बहस पर ही फुल स्टॉप लगा देती है। वो कानून का एक बहुत ही बेसिक उसूल सामने रखते हैं। बस इतना कहकर वो इस पूछताछ को वहीं रोक देते हैं। स्टूडेंट्स को थोड़ी राहत तो मिलती है, लेकिन असली राज तो अपनी जगह अब भी कायम है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि कहानी कहाँ जाती है। टीचर्स के ऑफिस से निकलने के बाद असली पड़ताल तो अब शुरू होती है। अब स्टूडेंट्स अकेले हैं और जो कुछ भी हुआ उसे समझने की कोशिश में लग जाते हैं। वो लोग एक खाली क्लासरूम में छिप जाते हैं। अब यहाँ बिना किसी बड़े के दबाव के वो रात की घटनाओं के जो बिखरे हुए टुकड़े हैं उन्हें जोड़ना शुरू करते हैं। दीवार पर लिखा वो मैसेज, पत्थर बन चुकी वो बिल्ली, और सबसे अजीब वो आवाज। फाइनली हैरी अपने दोस्तों को उस आवाज के बारे में बताता है और रॉन का रिएक्शन एकदम फौरन और बिल्कुल साफ। उसकी सलाह से ये बात तो पक्की हो जाती है कि हैरी ने टीचर से सच छिपाकर एकदम सही किया, क्योंकि जादू की दुनिया में भी कुछ चीजें नॉर्मल नहीं मानी जाती। और इसी बातचीत के बीच एक और सवाल सामने आता है। हैरी ने केयरटेकर फिल्च को एक अजीब से कोर्स के बारे में बात करते हुए सुना था, और यहीं से एक नया शब्द सामने आता है जो इस पूरे रहस्य को सुलझाने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो ये स्क्विब है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये शब्द एक ऐसे इंसान के लिए इस्तेमाल होता है जो जादूगर माँ बाप के घर तो पैदा हुआ है, लेकिन उसके अंदर कोई जादुई ताकत नहीं होती। जादू की दुनिया में इसे एक बहुत ही रेयर और अक्सर एक दुखद सिचुएशन माना जाता है। और जैसे ही ये जानकारी मिलती है, फिल्च का जो कैरेक्टर है वो एकदम से एक नई रोशनी में नजर आने लगता है। रॉन की थियोरी ये है कि फिल्च का स्टूडेंट्स के लिए जो गुस्सा है, जो कड़वाहट है, वो असल में उसकी अपनी जादुई नाकाबिलियत से आती है। मतलब वो एक ऐसी दुनिया का हिस्सा है जिसमें वो कभी भी पूरी तरह से शामिल नहीं हो सकता। अब देखिए, ये जो घटना हुई है इसका असर सिर्फ उन 3 स्टूडेंट्स तक ही नहीं रहता, नहीं, इसका असर तो पूरे स्कूल पर पड़ता है और एक डर और बेचैनी का माहौल बन जाता है। स्कूल का हर एक इंसान इस घटना से किसी न किसी तरह से प्रभावित होता है। फिल्च का दुख गुस्से में बदल जाता है। कुछ स्टूडेंट्स जैसे कि गिनी वो तो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, और हरमाइनी वो हमेशा की तरह जवाब ढूंढने के लिए किताबों में खो जाती है। लेकिन इस बार वो अपनी रिसर्च को सबसे छिपा कर रही है।
फिल्च अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, लेकिन दीवार पर लिखा वो संदेश टस से मस नहीं होता। वो वहीं का वहीं चमकता रहता है, एक लगातार डरावनी याद दिलाने के लिए कि स्कूल के अंदर एक अनजान खतरा घूम रहा है और कोई भी सेफ नहीं है। तो इस पूरे विश्लेषण से हम क्या समझें? हमारे पास कुछ सुराग हैं, एक पत्थर में बदली बिल्ली, एक पुराने गुप्त तहखाने का जिक्र और एक ऐसी रहस्यमयी आवाज जिसे सिर्फ एक ही इंसान सुन सकता है। ये सारे टुकड़े मिलकर एक बहुत बड़े और कहीं ज्यादा खतरनाक सवाल की तरफ इशारा कर रहे हैं। आखिर ये सब कर कौन रहा है और उनका अगला कदम क्या होगा? अक्सर ऐसा होता है कि जो सबसे बड़ी कहानियां होती है ना, उनकी शुरुआत एक बहुत ही मामूली से सवाल से होती है। और इस वक्त हॉगवर्ट्स के गलियारों में कुछ ऐसा ही हो रहा था। एक अजीब सा अनजाना डर धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा था। और वो सवाल था, वो क्या है? एक ऐसा सवाल जो जल्द ही एक सदियों पुरानी, लगभग भुला दी गई किंवदंती को फिर से जिंदा करने वाला था। तो बात शुरू होती है एक बड़ी ही अजीब सी मुलाकात से। उस समय स्कूल में ना डर और घबराहट का माहौल तो था, लेकिन किसी को ठीक से पता नहीं था कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। और इस बढ़ते टेंशन का सबूत वो तब मिला जब एक स्टूडेंट डर के मारे अचानक भाग खड़ा हुआ। अब हॉगवर्ट्स जैसे स्कूल में ऐसा होना ये वाकई हैरान करने वाली बात थी। और ये छात्र कोई और नहीं, जस्टिन फिंच फ्लेचली था। जैसे ही उसकी नजर हैरी पर पड़ी, वो अचानक मुड़ा और तेजी से उल्टी दिशा में भाग गया। मतलब उसका ये अजीब सा बर्ताव साफ इशारा कर रहा था कि स्टूडेंट्स के मन में कोई अनकहा डर बैठ गया है। तो अब फोकस डर से हटकर उसकी वजह पर आ गया था। आखिर ये सब हो क्यों रहा है? और बस यहीं से शुरू हुई जवाब ढूंढने की एक बेचैन कोशिश। अब ऐसी चीजों के जवाब कहाँ मिलते हैं? जाहिर है, लाइब्रेरी में। सारे स्टूडेंट्स इस रहस्यमयी किंवदंती की जड़ तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन सच का पता लगाना बहुत मुश्किल साबित हो रहा था। पर यह कितना मुश्किल था, अंदाजा इस बात से लगाइए कि हॉगवर्ट्स अ हिस्ट्री नाम की किताब को लेने के लिए 2 हफ्तों की लंबी वेटिंग लिस्ट थी। इससे पता चलता है कि जवाबों की ये खोज कितनी जोरों पर थी। और जब हर्माइनी ने पता किया कि भाई इस किताब के लिए इतनी मारामारी क्यों है, तो जवाब मिला उसी कारण से, तहखाने की किंवदंती के बारे में पढ़ने के लिए। तो चलो, रहस्य को एक नाम तो मिला, तहखाने की किंवदंती। पर यह है क्या भला, ये अभी भी किसी को नहीं पता था। अब देखिए कहानी में ट्विस्ट कहाँ आता है। जवाब एक ऐसी जगह से मिलने वाला था जहां कोई सोच भी नहीं सकता था। मतलब पूरे शेड्यूल की सबसे बोरिंग क्लास में। और वहां जो हुआ वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये क्लास थी हिस्ट्री ऑफ मैजिक। पढ़ाने वाले थे प्रोफेसर बिन्स, जो खुद एक भूत थे। और सच कहें तो उनकी क्लास इतनी ज्यादा बोरिंग थी कि क्लास में सबसे एक्साइटिंग चीज यही होती थी जब वो गलती से ब्लैक बोर्ड के आर पार निकल जाते थे। इसी माहौल में कुछ कमाल का होने वाला था। तो प्रोफेसर बिन्स अपनी उसी एक ही टोन वाली आवाज में पढ़ाए जा रहे थे जब अचानक हर्माइनी ने हाथ उठाया और पूछा, प्रोफेसर, मैं सोच रही थी कि क्या आप हमें तहखाने की किंवदंती के बारे में कुछ बता सकते हैं? ये एक शॉक जैसा था। आज तक प्रोफेसर बिन्स की क्लास में किसी ने सवाल नहीं पूछा था। मतलब पूरी क्लास की नींद उड़ गई। और यहाँ पर एक जबरदस्त बहस छिड़ गई। प्रोफेसर बिन्स ने सवाल को सीधे सीधे खारिज कर दिया। बोले, मेरा वास्ता सिर्फ फैक्ट से है, मिथकों और किंवदंतियों से नहीं। लेकिन हर्माइनी का जवाब कमाल का था। उसने कहा, प्लीज सर, क्या किंवदंतियों का आधार हमेशा किसी तथ्य पर नहीं होता? तो अब जब पूरी क्लास इतनी एक्साइटेड हो गई तो प्रोफेसर बिन्स को भी लगा कि चलो बताना ही पड़ेगा। और फिर उन्होंने कहानी सुनानी शुरू की, हॉगवर्ट्स की नींव रखने वाले उन 4 संस्थापकों की कहानी। तो बात है आज से करीब 1000 साल पहले की। ये वो जमाना था जब आम लोग, मतलब मगल्स, जादू से बहुत डरते थे और इसी वजह से जादूगरों और जादूगरनियों पर बहुत अत्याचार होता था। तो हॉगवर्ट्स को बनाया गया था एक सेफ हाउस की तरह, एक महफूज जगह। और इसे बनाया किसने था? उस दौर के 4 सबसे महान जादूगरों और जादूगरनियों ने मिलकर। गॉड्रिक ग्रिफिंडोर, हेल्गा हफलपफ, रोवीना रेवेनक्लॉ और सालाजार स्लिदरिन, इन चारों ने साथ मिलकर इस शानदार किले को बनाया था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, ये दोस्ती, ये एकता ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। बहुत जल्द उनके बीच एक ऐसी दरार पड़ गई जिसने हॉगवर्ट्स का भविष्य ही बदल दिया। और ये सारी प्रॉब्लम शुरू हुई सालाजार स्लिदरिन की सोच की वजह से। देखिए, स्लिदरिन का मानना था कि हॉगवर्ट्स में एडमिशन को लेकर हमें बहुत सिलेक्टिव होना चाहिए। वो चाहते थे कि जादू की तालीम सिर्फ उन्हीं को मिले जो प्योर ब्लड हों, मतलब जिनके खानदान में सब जादूगर रहे हों। उन्हें मगल पेरेंट्स के बच्चों को स्कूल में लेना ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो सोचिए, जब ये विचारों का मतभेद एक गहरी खाई बन गया, जब बाकी तीनों फाउंडर्स ने स्लिदरिन की बात मानने से इनकार कर दिया। कभी कभी सदियों पुरानी कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो इंतजार कर रही होती है जागने का। ऐसे ही रहस्य में उतरते हैं एक ऐसी फुसफुसाहट जो अब हॉगवर्ट्स के गलियारों में एक खौफनाक चीख बन चुकी है। तो सवाल यह है, हॉगवर्ट्स की इन ऊंची दीवारों के पीछे आखिर क्या राज दफन है? वो कौन सा खौफ है जो सदियों से अपनी वापसी का इंतजार कर रहा था? और अब इसका जवाब जानना सिर्फ कोई दिलचस्प बात नहीं रही, अब तो ये जान बचाने के लिए जरूरी हो गया है।
देखिए, ज्यादातर जो ऐसी डरावनी कहानियां होती हैं ना, उनकी जड़ें किसी पुराने झगड़े में ही होती हैं। और इस कहानी की शुरुआत भी हॉगवर्ट्स की नींव रखने वालों के बीच हुए एक झगड़े से होती है। मतलब एक तरफ वो लोग थे जो मानते थे कि जादू पर सबका हक है, और दूसरी तरफ थे सालाज़ार स्लाइदरिन। उनके लिए बस एक ही चीज मायने रखती थी, खून की शुद्धता। उन्हें उन स्टूडेंट्स से आप कह सकते हैं सख्त नफरत थी जिनके पेरेंट्स मगल थे, मतलब जिनके खून में जादू था ही नहीं। और ये कोई छोटा मोटा मतभेद नहीं था, ये तो एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। स्लाइदरिन और गॉड्रिक ग्रिफिंडोर के बीच की बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि स्लाइदरिन इतने नाराज हुए कि उन्होंने स्कूल ही छोड़ दिया, हमेशा के लिए। लेकिन बात यह है कि वो खाली हाथ नहीं गए। वो अपने पीछे एक ऐसी विरासत, एक ऐसी परछाई छोड़ गए जो हॉगवर्ट्स पर सदियों तक मंडराती रही। तो स्लाइदरिन तो चले गए, पर उनकी नफरत वो तो वहीं रह गई। और देखिए, जब कोई सच पूरी तरह से सामने नहीं आता ना, तो क्या होता है, उसकी जगह कहानियां ले लेती हैं। और बस यहीं से शुरू हुई तहखाने की ये कहानी, एक ऐसी कहानी जो उनके अधूरे और खतरनाक इरादों की गवाही देती थी। अब ये जो कहानी है ना, इसके 4 मेन पार्ट्स हैं, और जब आप इन्हें जोड़ते हैं तो एक बहुत ही डरावनी तस्वीर सामने आती है। सोचकर देखिए, स्लाइदरिन ने सबसे छिपकर एक तहखाना बनाया, फिर उसे एक ऐसे जादू से सील कर दिया जिसे कोई तोड़ ही नहीं सकता। और चाबी सिर्फ उसके असली वारिस के पास थी। और सबसे डरावना हिस्सा, उस वारिस का मकसद था स्कूल को उन सबसे साफ करना जिन्हें स्लाइदरिन जादू के लायक ही नहीं समझता था। मतलब ये सिर्फ एक कमरा नहीं था, ये तो एक तरह का हथियार था। तो फिर इस तहखाने में था क्या? कोई खजाना नहीं, बल्कि एक जीता जागता खौफ, एक ऐसा दैत्य जिसे सिर्फ और सिर्फ स्लाइदरिन का वारिस ही कंट्रोल कर सकता था। मतलब ये तहखाना कोई किला नहीं, बल्कि एक पिंजरा था, और उस पिंजरे के अंदर एक हथियार इंतजार कर रहा था। अब देखिए, सदियों तक तो ये सब बस एक कहानी ही बनी रही, एक डरावनी कहानी, एक मिथक। तो देखते हैं कि जो अथॉरिटीज थी, जो हिस्टोरियंस थे, उन्होंने फैक्ट्स का इस्तेमाल करके इस कहानी को दबाने की कोशिश कैसे की। जैसे कि हिस्ट्री के प्रोफेसर बिन्स, उनके लिए तो ये मामला बिल्कुल साफ था। उनके हिसाब से ये कहानी सरासर बकवास थी। उनका तर्क भी आप देखें तो बड़ा सीधा सा था कि भाई हॉगवर्ट्स को अनगिनत बार सर्च किया जा चुका है, बड़े से बड़े काबिल से काबिल जादूगरों ने इसका कोना कोना छान मारा है, और नतीजा 0, कुछ नहीं मिला। तो जाहिर है ये बच्चों को डराने वाली एक कहानी से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स इस लॉजिक से कन्विंस नहीं हुए। उन्होंने एक ऐसी बात पकड़ ली जिसे प्रोफेसर पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे थे। उनका सवाल बहुत सीधा था, ठीक है मान लिया, लेकिन अगर तहखाने को सिर्फ और सिर्फ स्लाइदरिन का वारिस ही खोल सकता है, तो फिर डंबलडोर या कोई और उसे ढूंढ भी कैसे पाएगा? क्या पता उसे खोलने के लिए डार्क आर्ट्स की जरूरत पड़ती हो, या स्लाइदरिन के खून की। ये ऐसे सवाल थे जो प्रोफेसर के सारे तर्क पर पानी फेर रहे थे। और इन सवालों के सामने प्रोफेसर बिन्स का सब्र बस जवाब दे गया। वो गुस्से में चिल्लाए, ये एक मिथक है, इसका कोई वजूद नहीं है। मुझे अफसोस है कि मैंने इतनी बेवकूफ़ी भरी कहानी सुनाई। उन्होंने तो अपनी तरफ से बहस खत्म कर दी थी, लेकिन असल में उनके गुस्से ने शक की आग को बुझाने की जगह और भड़का दिया था। और बस यहीं पे कहानी एक नया मोड़ लेती है। ये जो सदियों पुरानी कथा थी ना, ये अब इतिहास की किताबों से निकलकर एक लड़की के दिमाग में घर कर लेती है। हैरी पॉटर के लिए ये पूरी बहस अब सिर्फ एक क्लासरूम डिबेट नहीं, बल्कि एक गहरा, परेशान करने वाला उसका अपना राज बन जाती है। हैरी को अचानक सॉर्टिंग हैट की वो बात याद आती है, वो फुसफुसाहट याद है ना, वो जादुई टोपी जो हर नए स्टूडेंट का भविष्य तय करती है। ये एक ऐसा सीक्रेट था जो उसने आज तक किसी को नहीं बताया था। हैट ने उससे कहा था, स्लाइदरिन महानता की राह पर तुम्हारी मदद करेगा। तो क्या वो महानता इसी अंधेरे रास्ते से होकर गुजरती थी? ये सवाल अब उससे अंदर ही अंदर परेशान करने लगा था। और फिर जिसका उसे सबसे ज्यादा डर था वही हुआ। स्कूल में जो भी हुआ, उसके बाद एक नई अफवाह बिल्कुल जंगल की आग की तरह फैल गई कि हैरी पॉटर ही स्लाइदरिन का वारिस है। रातों रात वो एक हीरो से एक सस्पेक्ट बन गया। अब ये कहानी सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं थी, ये उसकी अपनी जिंदगी की एक डरावनी सच्चाई बन चुकी थी। तो अब सिर्फ बातें करने या डरने से काम नहीं चलने वाला था। हैरी, रॉन और हरमाइनी ने तय किया कि वो इस मामले को अपने हाथ में लेंगे, और जवाबों की ये तलाश उन्हें सीधा वापस उसी गलियारे में ले जाती है जहां से ये सारा खौफ शुरू हुआ था। और यहीं पर, जैसा कि हमेशा होता है, हरमाइनी अपनी तेज बुद्धि का इस्तेमाल करती है। वो एक ऐसी बात नोटिस करती है जो सबके होश उड़ा देती है कि अगर डंबलडोर भी मिसेस नॉरिस को ठीक नहीं कर पाए, तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि जिसने भी हमला किया वो इंसान नहीं है। मतलब ये कोई ऐसा डार्क मैजिक था जो स्कूल के सबसे पावरफुल विज़र्ड की समझ से भी बाहर था। तो जब वो तीनों उस गलियारे में वापस पहुंचे, तो वहां एक अजीब डरावनी खामोशी थी। जो बिल्ली थी वो जा चुकी थी, गार्ड भी गायब था, उसकी जगह पर बस एक खाली कुर्सी रखी थी। लेकिन एक चीज थी जो नहीं बदली थी, दीवार पर लिखा वो संदेश जो अंधेरी में एक खतरनाक वार्निंग की तरह चमक रहा था। रहस्यमयी तहखाना खुल गया है। और जैसे ही वो फर्श पर सुराग ढूंढना शुरू करते हैं, हम यहाँ एक सवाल के साथ रुकते हैं।
आखिर उस सुनसान डरावने गलियारे में कौन से राज छिपे हैं, वो कौन से सुराग हैं जिन पर अभी तक किसी की नजर नहीं पड़ी। क्योंकि जो भी जवाब मिलेगा ना, वो सिर्फ इस रहस्य को ही नहीं सुलझाएगा, बल्कि हॉगवर्ट्स का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। कभी कभी ना सबसे बड़े रहस्यों की जड़ें एकदम छोटी छोटी अजीब सी चीजों में छुपी होती हैं। आओ और इसे देखो, बस ये कुछ शब्द ही काफी थे। सोचिए, एक पल में एक अजीब से नए सुराग ने पूरी जांच का रुख ही पलट दिया। कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। तो हर जांच की एक शुरुआत होती है ना? ये वाली शुरू हुई जलने के कुछ निशानों से, लेकिन जो उन्हें आगे मिला वो बिल्कुल भी मामूली नहीं था। और फिर हरमाइनी का एक सीधा सा सवाल सब कुछ बदल देता है। वो मकड़ियों के एक झुंड को देखती है जो बहुत ही अजीब बर्ताव कर रही थी। मतलब ऐसा बर्ताव जो साफ साफ किसी बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा था। तो सवाल ये है कि ये मकड़ियां आखिर कर क्या रही थीं? जरा सोच कर देखिए, वो एक जरा सी दरार से बाहर निकलने के लिए एक दूसरे से लड़ रही थीं। सब की सब एक ही चांदी जैसे धागे पर ऊपर की तरफ भागे जा रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो किसी चीज से अपनी जान बचा रही हों। ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। और एक तरफ जहां सबका ध्यान इन मकड़ियों पर था, वहीं एक किरदार की प्रतिक्रिया ने इस जांच को एक बिल्कुल नई दिशा दे दी। रॉन, वो बुरी तरह से डरा हुआ था और उसकी ये दहशत अपने आप में एक नया रहस्य बन गई जिसे सुलझाना अब बहुत जरूरी हो गया था। और बस यहीं से ये जांच सिर्फ बाहरी सुरागों की नहीं रह जाती। अब ये कहानी बन जाती है किसी के मन में बहुत गहरे दबे एक डर की, एक ऐसा डर जिसकी जड़ें बचपन की एक भूली बिसरी याद में थीं। ये कुछ शब्द जो दबे हुए गुस्से और डर के साथ निकले थे, सब कुछ साफ कर देते हैं। रॉन का तनाव, उसकी घबराहट, मतलब हर चीज का कारण यही था। ये उसके डर का एक सीधा सा कबूलनामा था। तो सवाल ये है कि ये डर आया कहाँ से? इसकी कहानी उसके बचपन से जुड़ी है। हुआ ये कि जब रॉन सिर्फ 3 साल का था तो उसके भाई फ्रेड ने मजाक मजाक में उसके प्यारे से टेडी बेयर को एक बड़ी सी गंदी मकड़ी में बदल दिया। बस वो एक पल उसके जहन में हमेशा के लिए घर कर गया। तो चलिए, मकड़ियों की गुत्थी तो सुलझ गई, लेकिन तभी हैरी का ध्यान एक पुराने सुराग पर वापस जाता है। एक ऐसा सुराग जिसे सब लगभग भूल ही चुके थे। फर्श पर फैला वो सारा पानी, आखिर वो कहां से आया था? और बस जांच वापस पटरी पर आ गई। और इस पानी के सुराग का पीछा करते करते वो पहुंचते हैं एक ऐसी बदनाम जगह पर, एक ऐसी जगह जो उदास है, वीरान है और सबसे बड़ी बात, जहां जाने की सख्त मनाही है। अब जाहिर सी बात है, रॉन थोड़ा झिझकता है, लेकिन हरमाइनी के लिए सुराग का पीछा करना ज्यादा जरूरी था। और उसकी जिद के आगे रॉन की हिचकिचाहट भला कहाँ टिकने वाली थी। और वो जगह कैसी थी पता है? एकदम उदास और वीरान। जरा सोचिए, टूटे हुए सिंक, एक बड़ा सा दागदार शीशा और हर तरफ सीलन की गंध। मतलब पूरे माहौल में एक अजीब सी बेचैनी और रहस्य घुला हुआ था। तो अब जांच अपने अगले पड़ाव पर थी। उन्हें बात करनी थी उस जगह की अकेली बाशिंदा से, जो कि एक बहुत ही मुश्किल मिजाज भूतनी थी। बस उससे ये पता लगाना था कि उसने हैलोवीन की रात को आखिर देखा क्या था। और ये रही उनकी मुख्य गवाह, रोती हुई मर्टल। उसका पहला ही वाकया ये साफ कर देता है कि वो किसी से भी बात करने के मूड में तो बिल्कुल नहीं है, और उसे पूरा शक है कि ये लोग यहाँ कर क्या रहे हैं। उससे बात करना ना सच में दीवार से सिर टकराने जैसा था। वो लोग सीधे सीधे सवाल पूछते और मर्टल हर बात को घुमा फिराकर अपने दुखों का रोना रोने लगती। मतलब कोई सीधा जवाब नहीं, सिर्फ और सिर्फ ड्रामा। और इस पूरी बातचीत की जो बेबसी थी ना, वो इस एक पल में सिमट जाती है। रॉन की सीधी सपाट बात मर्टल के पूरे ड्रामे पर जैसे पानी फेर देती है, और वहां एक बड़ा ही अजीब सा मजाकिया पल बन जाता है। और इस इंटरव्यू का अंत, वो तो और भी ज्यादा नाटकीय था। उनका इकलौता सुराग सचमुच पानी में चला गया, और वो भी उन लोगों पर पानी के छींटे मारकर। कमाल है, एक मुश्किल अभी अभी खत्म हुई ही थी कि एक नई और शायद पहले से भी ज्यादा बड़ी मुसीबत सामने आकर खड़ी हो गई। इस बार जांच करने वाले खुद ही जांच के घेरे में आ गए थे। बस एक शब्द, लेकिन ये एक शब्द ही किसी तेज अलार्म की तरह था। अचानक आई एक बड़ी मुसीबत का अलार्म। किसी ने उन्हें पकड़ लिया था, और वो भी एक ऐसी जगह जहां उन्हें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि पर्सी वीजली था। उसका चमकता हुआ प्रीफेक्ट बैज इस बात का साफ संकेत था कि अब यह मामला पूरी तरह से नियमों का बन चुका है और उन्हें जवाब तो देना ही पड़ेगा। और यहीं पर होती है सबसे बड़ी गलती। रॉन घबराहट में खुद को बचाने की कोशिश में कुछ ज्यादा ही बोल जाता है। वो उस बिल्ली का जिक्र कर देता है। सोचिए, एक ऐसी बात जिसके बारे में उसे पता ही नहीं होना चाहिए था, और बस इसी एक बात से वो खुद को और भी ज्यादा फंसा लेता है। और हमारी ये पड़ताल यहीं आकर रुक जाती है। जांच अधूरी है, वो लोग रंगे हाथों पकड़े गए हैं, और सबसे बड़ी बात, अब उनके पास कोई अच्छा बहाना भी नहीं है। तो सवाल ये है कि वे इस मुसीबत से बाहर कैसे निकलेंगे। जरा सोचिए, एक कमरा जहां का माहौल इतना तनाव भरा है कि आप उसे महसूस कर सकते हैं, और उसी कमरे में फुसफुसाहटों के बीच एक सीक्रेट प्लान शक्ल ले रहा है। दांव पर बहुत कुछ लगा है, और प्रेशर तो बस बढ़ता ही जा रहा है।
अब देखिए, ये जो लाइन है ये सिर्फ एक नियम नहीं है, नहीं, ये तो पावर का खुला प्रदर्शन है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि सच को दबाया जा रहा है। अगर आप कोई सवाल भी पूछते हैं तो उसे बगावत माना जाएगा, और यही चीज, यही डर का माहौल कहानी को आगे धकेलता है, हमारे किरदारों को और भी बड़े रिस्क लेने पर मजबूर कर देता है। अब ऐसे दमन वाले माहौल में जाहिर है एक डर तो पनपेगा ही, लेकिन ये कोई ऐसा वैसा डर नहीं है। ये एक खास सवाल से जुड़ा है, एक ऐसा सवाल जो हर किसी के दिमाग में घूम रहा है, और यही सवाल इस पूरी मिस्ट्री की जड़ है, जिसका जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है। और बस यही वो सवाल है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। हरमाइनी का ये सवाल उन्हें सिर्फ विक्टिम से एक्टिव जासूस बना देता है। अब मामला सिर्फ हमलों का नहीं रह गया था, नहीं, अब बात थी उसके पीछे छिपे मकसद की, एक बहुत ही खतरनाक इरादा जिसे सामने लाना ही होगा। तो अब फोकस क्या हो रहा है से हटकर कौन कर रहा है पर आ जाता है। वो लोग अब सिर्फ प्रॉब्लम को नहीं देख रहे, बल्कि मुजरिम का एक खाका तैयार कर रहे हैं, उसकी प्रोफाइल बना रहे हैं। अब ये इन्वेस्टिगेशन पर्सनल हो चुकी है, और यहाँ हर छोटी बड़ी डिटेल की अहमियत है। और ये रॉन की लाइन, ये वो पहला निशाना है जो सीधा निशाने पर लगता है। इस एक सवाल से शक का दायरा एकदम से छोटा हो जाता है, और सारा ध्यान बस एक ही नाम पर आकर टिक जाता है। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है जो उनकी जांच को एक पक्की और खतरनाक दिशा देता है। यहाँ हैरी सिर्फ अपनी पर्सनल दुश्मनी की बात नहीं कर रहा है, नहीं, वो बात कर रहा है विरासत की, एक पूरी लेगेसी की। वो ये बता रहा है कि मैल्फॉय की ये जो नफरत है, ये सिर्फ उसकी अपनी नहीं है, ये तो उसके पूरे खानदान के इतिहास में, उसकी जड़ों में बसी हुई है। और इस बात से उनके केस में एक और लेयर जुड़ जाती है, शक और भी पक्का हो जाता है। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि कैसे वो लोग डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं, कैसे छोटी छोटी बातें मिलकर एक बड़ी थ्योरी बना रही हैं। मैल्फॉय की खुली नफरत, उसका फैमिली बैकग्राउंड, उसके पिता की रेपुटेशन, इन सबको वो एक साथ जोड़ रहे हैं। भले ही उनके पास अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही मजबूत और लॉजिकल केस तो तैयार कर ही लिया है। ठीक है, तो अब उनका मेन सस्पेक्ट तो पता चल गया है, लेकिन यहीं से एक नई मुश्किल खड़ी होती है। भाई, ये जानना कि गुनहगार कौन हो सकता है एक बात है, और उसे साबित करना वो बिल्कुल दूसरी बात है। और बस यहीं से उनका प्लान वाकई में बहुत हिम्मत वाला और रिस्की बन जाता है। हैरी का ये सवाल उनकी बेबसी और कंफ्यूजन दोनों को दिखाता है। उन्हें पता है कि वो सही हो सकते हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि बिना सबूत के उनके शक की कोई कीमत नहीं है। और यही सवाल उन्हें मजबूर करता है कि वो कुछ हटकर सोचें और एक ऐसे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ें जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और ठीक इसी पल माहौल बदल जाता है। हरमाइनी की आवाज में अब एक अलग ही बात है, एक तेजी है। वो अब सिर्फ अंदाजा नहीं लगा रही है, नहीं, वो एक प्लान बना रही है, एक ऐसा प्लान जो जितना खतरनाक है उतना ही जबरदस्त भी। और ये है उनकी सीक्रेट चाबी, पॉलीजूस पोशन। देखिए, ये सिर्फ कोई मैजिकल पोशन नहीं है, ये धोखे का एक हथियार है। ये उन्हें ताकत देता है कि वो दुश्मन के इलाके में घुस सकें, उनके राज सुन सकें और सच्चाई को सबके सामने ला सके। तो ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये एक पूरी स्ट्रैटेजी है, बहुत सोच समझकर बनाई हुई। हर एक स्टेप, पोशन बनाने से लेकर अंदर घुसने और फिर पूछताछ करने तक, हर कदम पर परफेक्शन और हिम्मत चाहिए। ये एक बहुत बड़ा जुआ है जहां एक छोटी सी गलती भी सब कुछ तबाह कर सकती है। अब ये प्लान सुनने में तो बिल्कुल परफेक्ट लगता है, लेकिन एक बहुत बड़ी रुकावट है। और ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक पूरी दीवार है जो उनके रास्ते में खड़ी है। क्योंकि इतना पावरफुल पोशन बनाने के लिए उन्हें ऐसी जानकारी चाहिए जो ताले चाबी के पीछे सबसे छुपा कर रखी गई है। और असली मुश्किल क्या है, जरा वो देखिए। बात सिर्फ नियम तोड़ने की नहीं है, वो भी कोई एक दो नहीं, लगभग 50 नियम। बात खतरे की भी है, लेकिन इन सबसे बढ़कर जो प्रॉब्लम है वो है पहुंच की। जिस किताब की उन्हें जरूरत है वो उनकी पहुंच से बहुत दूर, लाइब्रेरी के सबसे सेफ रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन में बंद है। और इसी के साथ हम एक नामुमकिन सी पहेली पर आकर रुक जाते हैं। भाई, नियम तोड़ने के लिए परमिशन कैसे मांगी जाए? ये तो एक अजीब सी सिचुएशन है जो उनकी होशियारी और हिम्मत का आखिरी इम्तिहान लेगी। उनके सफर का अगला पड़ाव सिर्फ जासूसी का नहीं, बल्कि चालाकी और तेज दिमाग का होने वाला है।